श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा शिरूर घोड़ानाड़ी जिला पुणे महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 24 फरवरी से 2 मार्च तक आसचना यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। 27 फरवरी तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोग की जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। आज की कथा में गुरुजी ने धन प्राप्ति वाला फूल बाती का एक नए उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने दिल्ली की शिव महाप्राण कथा की घोषणा कर दी है, उसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही 27 फरवरी आमलकी एकादशी का व्रत है, आमलकी एकादशी का पर्व है और इस दिन किया जाने वाले गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा जो किताब प्रकाशित है उनमें से कुछ विशेष जानकारी भी आज के इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो किसी कारणवश यदि आपने कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले शिवलिंग का प्राकट्य ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया है और पहले शिवलिंग का पूजन भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस तरह अपने ही दांत अपनी ही जुबान को काट देते हैं, उसी तरह अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो अपनों को ही काट देते हैं। पीछे करने के प्रयास में वो लगे रहते हैं, आक्षेप लगाने के प्रयास करते रहते हैं, जलते रहते हैं, ईर्ष्या का आपसे भाव रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने एक सरल उपाय बताया था जो प्रदोष के दिन करना होता है, जिसे आपको 1 मार्च रवि प्रदोष के एक विशेष अवसर पर आप कर सकते हो। 1 मार्च को है प्रदोष का दिन, तो इस प्रदोष में आप इस विशेष उपाय को करें। अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी है, अगर हाथ पांव कांपते रहते हैं, अगर लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है या कुछ भी लीवर किडनी से संबंधित समस्याएं चल रही होती हैं, यदि हाथ पांव में कंपन होती है तो आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन करना होता है। उपाय करने के लिए आपको 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी। 5 दूर्वा आपको ले लेना है और एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको 5 दूर्वा आपको अर्पित कर देना है। फिर शिवलिंग के 5 दूर्वा आपको उठा लेना है। जो आपने 5 दूर्वा शिवलिंग के ऊपर अर्पित की थी एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर, वही 5 दूर्वा आपको शिवलिंग पर से वापस प्राप्त कर अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग में जो बीच में मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ पर आपको उन 5 दूर्वा को अर्पित कर देना है। और इसके बाद अर्पित कर देने के बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान से भी आपको उठा लेना है और उन 5 दूर्वा को आपको नंदीश्वर महाराज के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान को जब आप अर्पित कर देंगे, इसके बाद आपको नंदी भगवान के ऊपर से भी आपको उठा लेना है और प्रदोष के दिन ही आपको सुबह के समय आपको ये उपाय करना है और दिन भर पूरा दिन जो है उसमें प्रदोष के दिन में ही रात्रि से पहले आपको दिन भर में वो 5 जो दूर्वा है वो आपको खाना प्रारंभ कर देना है, शुरू कर देना है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। बस इस उपाय को करते समय आपको एकांतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना होता है। ये उपाय आप 1 मार्च को रवि प्रदोष के इस विशेष दिन आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था पर सफलता नहीं मिल पा रही थी और मेरा बेटा आपकी कथा पंडाल में सुनी और पशुपतिनाथ व्रत भी बेटे ने किया और बेटे ने मेहनत करना शुरू किया और 4 नौकरी में आवेदन किया और उसकी चारों नौकरी में चयन हो गया है। उसने एक नौकरी चुनी जिसमें उसका चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम भोलेनाथ के मंदिर में अपने हाथों से 3 बार ताली का नाद करते हैं तो भोलेनाथ का गण भोलेनाथ के पास जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसे प्रदान जरूर करें, इसे सारा सुख प्रदान करें, ये खाली हाथ आया है। तरीके से गुरुजी ने 3 बार ताली बजाने के महत्व को आज की कथा में समझाए हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। प्रकाश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मैंने 1 नहीं 5 पंडाल तक बाबा का साथ नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे को बचपन से फिट की बीमारी थी और मैंने सोच लिया तब तक कथा सुनती रहूंगी जब तक बेटे के दौरे बंद नहीं हो जाते। ये 5वीं कथा है इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि पहली कथा सुनी थी तब से ही बेटे को फिट नहीं आ रहे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। काजल जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, शादी के 5 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और 3 कथा सुनी पर संतान सुख नहीं हुआ। इसके बाद 4थी कथा सुनी तो गर्भ ठहर गया और संतान सुख प्राप्त हुआ है और ये 5वीं कथा है जिसमें पुत्र को लेकर आई हूँ। मेरे घर में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम हमने शिवांश रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। जजमान की धर्मपत्नी ने पूछा था कि प्रदोष का व्रत कैसे रखते हैं, तो गुरुजी ने कहा, संसार के व्यक्ति कितना ही पाप कर लें, पर अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनके सारे दोष, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये व्रत प्रदोष के दिन रखा जाता है और इस दिन सभी देवी देवता भोलेनाथ के पास आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ के पास प्रदोष काल में जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हम आपको कल की कथा में प्रदोष के व्रत का पूरा महत्व और रखने की विधि भी बताएंगे। तो कल की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जिसमें आप प्रदोष का व्रत कैसे रखा जाता है, उद्यापन कैसे किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है, ये कल की कथा में गुरुजी हम सभी को बताएंगे। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता था, पर कलयुग में अगर आप भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आपके पास आना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक संग्राम हुआ जिसमें देवी देवताओं को भी बहुत क्षति पहुंची। गुरुजी ने बताया, ना लक्ष्मी के पास लक्ष्मी थी, ना कुबेर के पास खजाना था, ना देवी देवताओं के पास कुछ। तो सभी ने भोलेनाथ का स्मरण किया और भोलेनाथ ने एक स्वरूप रखा कुबेरेश्वर महादेव का। कुबेरेश्वर महादेव का स्वरूप जिसमें भोलेनाथ के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ से माता लक्ष्मी को लक्ष्मी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से कुबेर को खजाना प्रदान कर रहे हैं और बचे हुए दोनों हाथों से 33 कोटि देवी देवताओं को प्रदान कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे कुबेरेश्वर महादेव जो लक्ष्मी को लक्ष्मी प्रदान करते हैं, कुबेर को खजाना प्रदान करते हैं और सभी देवी देवताओं को सब कुछ प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, जीवन में कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो 2 दीपक लगाना शुरू कर दो। 2 दीपक आप लगाना शुरू तो करो। प्रतिदिन प्रदोष काल में किया जाने वाला ये सरल उपाय है। एक जो दिया है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और एक दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में आपको लगाना चालू करना है। दोनों ही दीपक में फूल बाती यानी कि गोल बाती का आपको उपयोग करना है, लंबी का नहीं। गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, जब आप एक दिया बेलपत्री के वृक्ष में लगाएंगे और एक दिया जो है भोलेनाथ के मंदिर में लगाएंगे तो दोनों में ही आपको गोल बाती का प्रयोग करना है, लंबी बाती का प्रयोग नहीं करना। प्रदोष काल के समय लगाना है। जब प्रदोष काल में दोनों दीप आप लगाना शुरू करते हैं तो भोलेनाथ अपने हाथों से खजाना और लक्ष्मी देना शुरू कर देते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने पहली बार बताया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको गोल बाती का दिया लगाना शुरू करना है। यदि घर में धन संपदा की कमी है, आ ही नहीं रहा है, संपदा टिकती नहीं है, तो ये आपको प्रदोष काल में रोज प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है। रोज ही ये दीपक लगाना शुरू करना है। एक दिया भोलेनाथ के मंदिर में लगाना शुरू करना है और एक दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना शुरू करना है। बस दोनों में ही आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और घी का दिया आपको लगाना है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 27 फरवरी आमलकी एकादशी है, तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है तो कर्जा मुक्ति के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी। 2 लौंग लेना है, फूल वाले लौंग लेना है और एक कलश में आपको जल भर लेना है और उसके अंदर 2 लौंग डालकर आपको वट वृक्ष के नीचे आपको वो लौंग वाला जो जल है वो अपने कर्जे का भान करते हुए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। सारा जल जो है वट वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आप 27 फरवरी आमलकी एकादशी के अवसर पे कर सकते हैं और शाम के समय इसी वट वृक्ष के नीचे आपको एक गोल बाती का घी का दिया लगाना है और उसमें भी आपको जो फूल वाली लौंग है वो उसके अंदर आपको डालते हुए, मतलब दिए के अंदर ही लौंग डालते हुए आपको वो दिया प्रज्वलित करना है। कैसा भी कर्जा है वो आपका चुकेगा जरूर। बस आपको उपाय करते समय वटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। सुबह भी ये उपाय करना है और शाम को आपको दिए वाला उपाय करना है। इस तरीके से ये उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनिवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। कम से कम 5 शनिवार आप ये उपाय कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे जल आपको अर्पित करना है 2 लौंग वाला और शाम के समय आपको दिए में लौंग डालते हुए वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे दिया लगाना है। कर्जा मुक्ति के लिए विशेष उपाय किया जाता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। एकादशी के दिन अगर नौकरी प्राप्ति के लिए भी एक उपाय गुरुजी ने बताया है। पिछली कई कथाओं में गुरुजी ने उस उपाय को बताया है जो कि इस प्रकार है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेनी होती है। यदि नौकरी की चाह है या व्यापार में वृद्धि की चाह है या फिर किसी एग्ज़ाम में आप सफल होना चाहते हैं या घर क्लेश आपका मचा हुआ है दूर करना चाहते हैं, घर में आपसी संबंध आपके अच्छे नहीं है, उनमें प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। 7 बेलपत्र लेना है, 7 बेलपत्र और 1 कलश जल। तो 1 कलश जल जो आप अपने घर का लेंगे उसके अंदर आपको कुछ बूंद गंगा जल की आपको डाल लेना है।
गंगा जल यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में तो जल कलश में गंगा जल पर्याप्त मात्रा में भर लें, या फिर थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर सातों बेलपत्र आपको डंठल का भाग जो है वो तोड़ लेना है, मतलब पीछे जो डंठल लगी होती है, डूट लगी होती है, उसको आपको तोड़कर फिर बेलपत्र का प्रयोग करना है। तो सातों बेलपत्र को जल कलश के अंदर डाल लेना है। और उसके बाद जो कलश का जल है वो नंदी महाराज का जो उठा हुआ चरण होता है, सबसे पहले वो गंगा जल जो है वो आपको नंदी महाराज के उठे हुए चरण पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए पूरा गंगा जल अर्पित कर देना है। अब बची कलश में 7 बेलपत्र है, तो उनको एक एक करते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। अब आप जहाँ से भी बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो डंडी का जो मुख है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन की कामना, जिस भाव को रखते हुए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो मन में भाव रखते हुए एक एक करके सातों बेलपत्र अर्पित कर देना है। इस उपाय में आपको बस इतना ही करना होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी भी एकादशी में वैसे आप ये उपाय कर सकते हैं, पर आंवला की एकादशी की महत्वता बहुत अधिक होती है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जल्दी ही लाभ देखने को मिलेगा। आंवला की एकादशी की बहुत महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आंवला की एकादशी की यदि आप व्रत रखते हैं तो इससे जो आपके समस्त पाप है वो उनका नाश होता है। और आंवले के वृक्ष में जो है भगवान विष्णु का वास होता है, तो इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो हो सके यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो 1 कलश जल आप ज़रूर आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित किया करें। आंवले की एकादशी, जिसे हम अमला एकादशी भी कहते हैं, रंग भरी 11 भी इसको कहा जाता है, तो इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। और काशी में इस दिन से ही होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप ज़रूर आंवले के वृक्ष की पूजन करें। शाम के समय आप आंवले के वृक्ष के नीचे एक दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और ऐसा करने से जो है जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो जो 27 फरवरी को जो एकादशी पड़ रही है, आंवला की एकादशी, तो उसी दिन रात को 10:32 तक ये एकादशी रहने वाली है। वो 27 फरवरी शुक्रवार के दिन ही इस व्रत को रखा जाना है। अब इसका पारण का जो समय होता है, जैसे कल आप व्रत रखेंगे तो दिन भर आपको अन्न नहीं लेना है। और जो लोग जैसे बच्चे हैं या जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको कम से कम चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। चावल का निषेध हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आंवला की एकादशी में आपको चावल नहीं खाना है। अब इसका जो पारण है, व्रत का पारण करने का भी समय जो होता है वो 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 इस बीच में आपको इसका पारण करना है। पारण का महत्व बहुत अधिक है। इस बीच में ही हमें पारण करना होता है। पारण में आप क्या कर सकते हैं कि गंगा जल लेना है कटोरी में थोड़ा सा, और उसके अंदर तुलसी के दल आपको डाल लेना है। और फिर आपको अपने जो घर में विष्णु भगवान है, कृष्ण जी हैं, वहाँ पर आपको भोग लगाना और इसके बाद वही गंगा जल तुलसी से आपको पारण कर लेना है। फिर जब आप खाना जिस समय पे खाते हो उस समय पे आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पर आपको पारण का जो समय है वो यही समय पे बताया गया है कि आप पूजन करें विधि विधान से, और फिर गंगा जल और तुलसी अपने मुख में ज़रूर रखें। इस बात का भी ध्यान रखें, तुलसी को कभी भी चबाया नहीं जाता है। आप तुलसी को डायरेक्ट पानी से अंदर ले लिया करें। इस तरीके से आपको इस व्रत का पारण करते हो। जो हम पारण करते हैं तो पारण किस लिए किया जाता है? जैसे हम जो व्रत करते हैं उसमें हमसे कोई भी गलतियां हो जाती हैं, निंदाएं हो जाती हैं, किसी का कुछ गलत सोच लिया, गलत स्मरण कर लिया, तो जो ये हमारे व्रत के दौरान जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती है, तो अगर हम पारण इस तरीके से करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं, तो इस तरीके से जब हम व्रत का पारण करते हैं तो फिर हमें व्रत का पूर्ण फल हमें प्रदान होता है। आंवला की एकादशी या जो भी एकादशी पड़ती हैं उनमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी वृक्ष की पत्तियां आपको इस दिन नहीं तोड़ना है। ये बहुत ही विशेष नियम होते हैं जो हमें पालन करना चाहिए। किसी भी वृक्ष की पत्तियां इस दिन हमें नहीं तोड़ना होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, और जो आंवला की एकादशी के पीछे जो कथाएँ होती हैं उनको ज़रूर स्मरण करना चाहिए। बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में गुरुजी के द्वारा दी गई विशेष जानकारियों की ओर। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनके लिए गुरुजी ने किताब में ये बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं कि एक पान के पत्ते के ऊपर चंदन से भगवान शंकर, पार्वती माता एवं सरस्वती माता का नाम लिखकर शिव को समर्पित कर दें। और ये कार्य जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके द्वारा चढ़ाए जाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
बस आपको उस पान के पत्ते पर चंदन से, अष्टगंध चंदन है या लाल चंदन है, जो भी चंदन आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो उस पान के पत्ते पे आपको भगवान शंकर, माता पार्वती और सरस्वती माता का नाम लिखना है और वो पान का पत्ता फिर आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना होता है। इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।